केमिस्ट्री के 25 ऐसे टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जिससे 2026 के एग्जाम में ना आपको 100% आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भैया ऐसा कहला बोल रहे हैं क्योंकि पिछले 3 साल से मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाए जाते हैं वो डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। उसके कुछ प्रूफ भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। तो भैया आप इसमें कैसे कैसे टॉपिक्स बताने जा रहे हो, तो आज के इस वीडियो में 2 नंबर वाला है और 5 नंबर वाले, ठीक है, दोनों टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको यह पता चलेगा कि भैया किस टॉपिक से जो है 2 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस टॉपिक से जो है वो 5 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के इस सेशन में मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स जिससे 2026 में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि भैया इन टॉपिक्स का हम क्या करेंगे, तो इन टॉपिक्स का जो है ना, अगर आपके पास नोट्स है तो उस नोट्स से अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, होगा ही नोट्स, अगर नहीं है तो वो भी मैं आपको जो है कुछ तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा ये जो है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट से मैं इस साल बोल देता हूं भैया ध्यान से सुनना, सॉलिड स्टेट से इस साल जो है क्वेश्चन फिक्स रहेगा। क्यों भैया ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया सॉलिड स्टेट से 2024 में जो है 2 गो क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2025 में जो है सॉलिड स्टेट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो 2026 में जो है सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और पूछा भी जाएगा तो इसी में से ना, वही में से किसी ना किसी टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा। और कौन 2 नंबर वाला टॉपिक है, कौन 5 नंबर वाला टॉपिक, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये हो सकता है, इस क्वेश्चन की संभावना मुझे बहुत ज्यादा लग रही है 2026 में कि भैया नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। क्रिस्टलीय या फिर रवादार ठोस के बारे में पूछा जा सकता है, हो सकता है कहीं क्रिस्टल बिंदु दोष पूछ लिया जाए। फ्रैंकल और स्कॉटकी के बारे में ज्यादा संभावना है, ठीक है, जिसको जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको लास्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है ये दीर्घउत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है। दीर्घउत्तरीय प्रश्न मतलब भैया इससे जो है 5 नंबरी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाने का संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए फेरोचुंबकीय अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय से आप क्या समझते हैं, या फिर इसके बीच का अंतर पूछा जा सकता है। यानी कि सॉलिड स्टेट से जो है पूछे जाएंगे क्वेश्चन, फिक्स है, बोल रहे हैं कि 100% फिक्स है कि पूछा ही जाएगा। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि भैया एग्जाम के इतना कम समय बचे हुए, हमने तो अभी तक केमिस्ट्री में ठीक से कुछ पढ़ा नहीं, हमें तो डर लग रहा है कि कहीं केमिस्ट्री में मेरा क्रॉस ना लग जाए, बहुत ज्यादा भैया केमिस्ट्री से डर लग रहा है। तो जिन भाई बहन को केमिस्ट्री से डर लग रहा है ना, मेरे द्वारा पिछले 3 साल से एक ऐसा नोट्स बनाया जा रहा है जिसमें बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे। गेस पेपर में तो भैया 200-250 क्वेश्चन रहता है, और इसी में से जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन 20 को पूछा जाता है ना, 12 प्लस क्वेश्चन मेरा हर साल टकराता है, और 6 में से जो है 5 नंबरी 3 प्लस क्वेश्चन हर साल टकराता है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं, यही है वो नोट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं। नोट्स के अंदर अगर आप नोट्स लेते हैं ना, उस नोट्स के अंदर मैं पूरे के पूरे प्रूफ डाल दिया हूं कि भैया कौन कौन क्वेश्चन हमारे टकराए हुए थे। नोट्स के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 लाइन से क्वेश्चन टकराए हुए थे, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं ये नोट्स जो है, और बच्चों का कमेंट भी देख सकते हैं भैया आग लगा दिया मैंने, ठीक है। बहुत केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन जो है योद्धा नोट से आया हुआ था, और ये कुछ ऐसा आपको नोट्स देखने को मिलेगा। 2023 पूरा टकराया, 24 टकराया, 2025 पूरा टकराया, और बच्चों का आप देख सकते हैं यहां पर रिस्पांस भी देख सकते हैं जो योद्धा नोट से पढ़ाई किए हुए थे, ठीक है। और आप नोट्स को थोड़ा देख लीजिएगा कितना साफ सुथरा नोट्स है, देख लीजिए वही मिल गया आपको। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है, कितना आसान भाषा में इसका आंसर लिखा गया हुआ है। तो ये है वह नोट्स, नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है, यानी कि बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी वे में आंसर दिया गया हुआ है, जिसको ना आप हैंड रिटन फॉर्मेट में, जिसको आप निकलवा के आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। और अभी तो इस पे ऑफर चल रहा है, तो जो भी हमारे भाई बहन अभी तक योद्धा नोट्स नहीं लिए हैं, ठीक है, योद्धा नोट्स ले लीजिए। क्यों, क्योंकि 2026 का पूरा टकराएगा, क्योंकि आप देख लीजिए पूरे जो है पिछले 3 साल से लगातार टकराते आ रहे हैं, बिना प्रूफ के हम लोग बात नहीं करते हैं, और पूरा प्रूफ हमारे चैनल पे आपको जो है मिल जाएगा, पूरा का पूरा प्रूफ आपको जो है चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो भैया अब ये छोड़िए, आगे बताइए, हम नोट्स ले लेंगे, आगे के टॉपिक्स बता दीजिए। तो जो आगे के टॉपिक्स है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसे ये पूछा जाएगा हिमांग के अवनमन के बारे में। हो सकता है कि ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाले ही टॉपिक्स है, ठीक है। तो हिमांग के अवनमन पूछा जा सकता है, परासरण और विसरण पूछा जा सकता है। अगर पूछा भी जाएगा तो सर जी 2 नंबर में ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन के नियम को जो है वो 5 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए प्रासरणी दाब जो है 2 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना है। अपसान्य आणविक द्रव्यमान जो है वो 2 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना है। इसमें मैं आपको बता देता हूं इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा आने की संभावना है इन दोनों टॉपिक्स के। अगले टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो 3rd नंबर जो चैप्टर है उस टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आप देख लीजिए संचालक बैटरी
ये पूछा भी जाता है तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद प्राथमिक से लिए भी पूछा जाता है तो सर जी 2 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद लवन सेतु जो है भैया वो 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। ये जो अगर पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 के एग्जाम में लवन सेतु की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये नहीं पूछे गए हुए हैं, तो इस साल आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद फैराडे के विद्युत अपघटन जो है 2 मार्क्स में इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इससे पिछले साल फैराडे का जो है वो कौन सा नियम पूछा गया था, द्वितीय नियम पूछा गया था। और ऐसा बिहार बोर्ड में होता है ना कि फैराडे के नियम लगभग हर साल जो है वो पूछ ही लिया जाता है, इसलिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट चालकता तथा मूलर चालकता के बारे में जो है वो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, यानी कि इसमें जो है आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और लवन सेतु को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देख तो सब लीजिएगा लेकिन इस दोनों को ज्यादा अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि संभावना बहुत ज्यादा जो है इन सब टॉपिक्स की। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे जो अगर पूछे जाएंगे तो इस बार जो है संभावना जो है अभिक्रिया के वेग के बारे में है और अभिक्रिया की कोटि के बारे में, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और ये 5 नंबर में इस बार पूछे जाने की संभावना है, तो इसको अभी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक्स है, टॉपिक्स और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। आपके पास अगर योद्धा नोट्स है तो योद्धा नोट्स में इन सब पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सक्रिय ऊर्जा से क्या समझते हैं आप, ठीक है। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। एग्जाम के 40 दिन समय बचे हुए, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है भैया कहां से याद करें, गेज पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, इस में भारी भारी आंसर दे रहता है। योद्धा नोट्स है ना, योद्धा नोट्स आप रटते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। लास्ट नंबर जो टॉपिक है उसमें समांगी तथा विसमांगी पूछा जा सकता है। अवशोषण अधिशोषण थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, या फिर भौतिक अधिशोषण अच्छा से देख लीजिएगा। उसके बाद ब्राउनियन गति जो है थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, ये 2 नंबर में इस बार पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद पायस के बारे में जो है इस बार 5 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताया हूं ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है। किसके टॉपिक्स है भैया, फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है। और इन टॉपिक्स से मैं बोल रहा हूं ना कि जितना हम बताए ना आपको 2026 में फिर से स्क्रीनशॉट लेके हम आपको दिखा देंगे कि केटीवीआई ने जो टॉपिक्स बताया है उसमें से कितने टकराए हुए हैं। और ये सभी टॉपिक्स का मेंशन जो है आपको योद्धा नोट्स में मिल जाएगा। योद्धा नोट्स में मैंने इन सभी टॉपिक्स को जो है मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। जो भी योद्धा नोट्स वाले भाई बहन, योद्धा नोट्स से आप अच्छा से रटते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। और जो अभी तक योद्धा नोट्स नहीं लिए हैं, अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। अभी भी जो है वो 30 से ज्यादा दिन समय बचा हुआ है। अभी से भी आप जो है ना नोट्स को लेके और उसमें से रोज जो है 3 से 4 को क्वेश्चन याद कीजिएगा, तो अभी से भी जो है आप आराम से जो है 70-80 को क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि फाइनल एग्जाम में 100% टकराते हैं। इस बात की पूर्ण गारंटी हम लेते हैं और 100% टकराते हैं। पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है, इसका प्रूफ आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अंतिम समय के लिए योद्धा नोट्स बनाया जाता है, जिसमें बस गेसिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक। अगर इस टाइप के वीडियो अगर आप चाहते हैं फिजिक्स पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा लाइक होंगे उस पे जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। खैर पढ़ाई आप अच्छे से करते रहिएगा, मिलेंगे फिर आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों से और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों से। तब तक के लिए फिर से बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।